जो अनूठी की किताब है, उस किताब में सहज राजयोग एक टॉपिक दिया हुआ है और वो टॉपिक शिव शंकर में जो अंतर वाले चित्र है उस चित्र के नीचे दिया। और जस्ट इससे आगे के पेज में देखेंगे तो राजयोग से प्राप्त अष्ट शक्तियां, आत्मा की अष्ट शक्तियां इस तरह से उल्लेख। तो यहाँ पर पहले लिंक देखेंगे चित्र में, योग का प्रकार। योग का प्रकार, इसमें श्रेष्ठ राजयोग है, उसके लिए श्लोक देखे थे 6 का 46, 6 चैप्टर के 46 नंबर श्लोक। दूसरी बात, योग मना लगन, लगाव। अभी योग सुनने से योगासन या प्राणायाम की बात बुद्धि में आती है, तो ये योग मना हठ योग होता है। तो हठ योग के लिए सदाकाल की सुख शांति नहीं। अभी हठ योग और राजयोगी कैसे होते हैं उसके लिए श्लोक देखे थे 6 का 16, जिसमें हठ योग के बारे में समझा कि वो कोई भी चीज में अति करते हैं। और 6 का 17 जो है उसमें योग युक्त होंगे, युक्ति युक्त होंगे, ना अति ना एकदम अधिक भी नहीं और एकदम कम भी नहीं। फिर आगे है याद, ये योग समझे थे। फिर उसके बाद याद, याद जुड़ना। अब तक तो मानव के साथ जुड़े हैं, अभी ईश्वर से जुड़ने की बात है। योग एक सरल, माना याद जो है वो एक सरल स्वाभाविक निरंतर प्रक्रिया। जैसे कोई स्नेही है, स्नेही की याद तो सदा ही आती है ना। तो इस प्रकार से जैसे माँ होते हैं वो बच्चों को याद करते हैं तो उनकी याद स्वतः ही आती है। तो याद माना ही, योग माना ही गीता में कहा गया है समत्तम योग उच्चते। समान अवस्था जो है वही योग है। तो हठ योग के बारे में हम पहले ही समझे कि वो समान नहीं, असमान रूप है। और असली योगी, अगर योगी का बुद्धि योग ईश्वर में लग जाए तो उनकी स्थिति क्या होगी? 6 का 19, यथा दीपो निवातस्तो, वायुहीन स्थान में दीपक जैसे एकदम स्थिरियाम हो जाते हैं, तो वैसे ही योगी के नेत्र एक्टिव हो जाते। अब आगे तक किससे योग लगाना? यहाँ ईश्वर से योग लगाने की बात है। तो बात यही है, जिससे योग लगाना है उनके समान बनना। और वो योग ऐसा है, साकार में आए हुए निराकार बाप से योग लगाएंगे तो दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो दुखों से मुक्ति के लिए श्लोक देखे थे 6 का 23। दुखों से मुक्ति के लिए श्लोक देखे थे 6 का 23। और उसके बाद आगे था याद का समय। बुद्धि का योग लगाना है ईश्वर से, पर कौन से समय पर लगाना है और क्या सोच के लगाना है? तो ब्रह्म मुहूर्त के समय लगाना है। कहा जाता है राम सुबीर प्रभात मेरे मन। और भ्रुकुटी के बीच में आत्मा समझ के परमात्मा में बुद्धि योग लगाना। आगे हम समझे थे कि प्राप्ति, यानी ईश्वर से बुद्धि योग लगाने पर क्या प्राप्ति होती है। तो यहाँ हमने प्राप्ति में 2 बात समझे थे। एक तो दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है, पर उससे पहले चित्र में दिखाया गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो 5 विकार है,
मानव देह समझने के कारण उस विकारों में जकड़े हुए थे और अब देह ना समझकर आत्मा समझते हैं और परमात्मा बाप में बुद्धि योग लगाते हैं तो स्वतः ही इन विकारों के जंजीरों से जकड़न से मुक्त हो जाते हैं और इसके साथ साथ हमें दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो दिव्य गुण के लिए धैर्यता, निर्भयता, नम्रता, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, प्रसन्नता, शांति, अंतर्मुक्ता, मधुरता, ये सब बातें। और इसके लिए श्लोक देखे थे 16वें अध्याय का 2 और 3। फिर आगे समझे थे कि अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। तो दुनिया में अष्ट शक्तियों की प्राप्ति यानी माया की ग्रहचारियों से बचने के लिए अष्ट धातु की अंगूठी पहनते हैं। तो यहाँ 8 प्रकार की शक्तियां हमें प्राप्त होती है। तो जैसे चित्र में दिखाया गया सहन शक्ति, फिर समाने की शक्ति, सहन शक्ति धैर्यता वाली श्लोक बता सकते हैं और आगे जो क्रांत क्रोध को जीत लेते हैं वही देवताई पद पा लेते हैं, इस तरह का उल्लेख भी पहले के श्लोक में हम देखे हैं। कि समाने की शक्ति, नदी जो होती है वो सागर में अपने कचरा और पानी सब लाके डाल देते हैं, तो समाने की गुण, जिसके लिए वो श्लोक देखे थे 2 का 70। फिर आगे समझे थे परखने की शक्ति, फिर निर्णय करने की शक्ति, फिर सामना करने की शक्ति। सामना करना माना राजयोगी निडर होते हैं, उसके लिए श्लोक देखे थे 18 का 30 और 6 का 22। 18 चैप्टर के 30 नंबर श्लोक और 6वें अध्याय का 22वां श्लोक, 18 का 30 और 6 का 22। आगे है सहयोग शक्ति। सहयोग शक्ति जो है सर्वों के सहयोग से सुखमय संसार, और आगे दिखाया गया विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इसके लिए श्लोक देखे थे 2 का 58। सेकंड चैप्टर के 58 नंबर श्लोक और फिर आगे देखे थे समेटने की शक्ति। तो विस्तार की जो समेट के रखा है, तो समेटने की शक्ति इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझ कर इस दुनिया से बुद्धि योग समेट के अपने को स्थिरिया में रखना, परम धाम वापस जाने के। तो ये सब राजयोग से प्राप्त अष्ट शक्तियां, अष्ट गुण। अब इसके अलावा राजयोग से प्राप्ति के लिए 3 श्लोक देखे थे। एक तो है योग क्षेम वहामी, जो योगी होते हैं परमात्मा में योग लगाते हैं, उनको जो अनुभूति की प्राप्ति होती है, तो उस अनुभूति की जो प्राप्ति है वो अनुभूति की प्राप्ति का रक्षण का भार स्वयं ईश्वर कराते हैं और उन्हें जो चीज अप्राप्त है उसको भी प्राप्ति कराने की जिम्मेवारी स्वयं ईश्वर देते हैं। फिर आगे है 2 अध्याय का 40वां श्लोक, सेकेंड चैप्टर के 40 नंबर श्लोक, नेहा विक्रमणा सस्ती, अर्थात थोड़ा भी प्रैक्टिस किया इस राजयोग की तो फिर महान भय से हम रक्षण होंगे, सुरक्षित रहेंगे। और इसके साथ साथ ये भी समझे थे 14वें अध्याय का 2 श्लोक, 14 चैप्टर के 2 नंबर श्लोक, जो बताया उसमें कि प्रलय न व्यसंती च। तो इस राजयोग को अगर हमने अपनाया अपने जीवन में तो प्रलय काल में भी हम व्यथित नहीं होंगे। इतनी बड़ी सुरक्षा की गारंटी है ईश्वर बाप की। तो ये सहज राजयोग की भिन्न भिन्न फायदा
उसे हमने समझा। तो ये लिंक था, इन बातों को शॉर्ट में ही बताना है। तो अभी एक बार कोर्स रिपीट करते हैं। अब ये लिंक भी बताना रहेगा, तो इस हिसाब से नोट करें। सबसे पहले योग का प्रकार देखे हैं, फिर हठ योग और राजयोग को समझे, फिर याद, फिर योग किससे लगाना है, फिर याद करने का समय, फिर प्राप्तियां, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, और इसके अतिरिक्त और भी जो प्रलय काल में व्यतीत नहीं होंगे, अप्राप्ति की प्राप्ति और मृत्यु के महान भयंकरता से भी हम बचे रहेंगे। तो इस प्रकार से ढेर सारे प्राप्तियां हम इस सहज राजयोग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, वो समझे। अब लिंक लिखना हो गया होगा, या फिर से लिंक रिपीट करना है? अगर रिपीट करना है तो हाथ उठाइए, नहीं कभी वही कोर्स को रिपीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले योग का प्रकार। योग का प्रकार श्लोक था इसमें 6 का 46। फिर हठ योग और राजयोग 6 का 16, 6 का 17। पहला था योग का प्रकार, उसमें श्लोक देखे थे 6 का 46, और आगे हठ योग और राजयोग, तो इसके लिए श्लोक देखे थे 6 का 16 और 6 का 17। आगे राजयोग का अर्थ यानी याद, याद कहना चाहिए। योग किसे कहा जाता है, योग की परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं। इसके लिए योग के लिए श्लोक देखे थे 2 का 48, 2 का 48 नंबर श्लोक। फिर आगे 6 का 19 नंबर श्लोक भी देखे। 6 का 48, 2 का 48 में इस तरह से बताया कि समत्वम योग उच्यते, समानता को ही योग कहा गया। तो हठ योगी जो है वो तो समान नहीं है ना, और जो असली योगी होंगे उनकी निशानी नेत्र एक टिक हो जाएगी, जैसे वायुहीन स्थान में स्थित दीपक। 6 का 19। फिर आगे था योग किससे लगाना। योग लगाने की जो बात है, ईश्वर से बुद्धि योग जोड़ने की बात है। अब तक तो आत्माएं आत्माओं के साथ बुद्धि योग जोड़ते आए, अब एक ईश्वर से बुद्धि का योग जोड़ना। और जब ईश्वर से बुद्धि का योग जोड़ देते हैं तो वो योग जो है वो दुखों से मुक्त कर देते, जिसके लिए 6 का 23 नंबर श्लोक, 6 का 23। आगे याद का समय। याद का समय यानी योग किससे लगाना है। तो ईश्वर से बुद्धि योग लगाने की बात, फिर याद का समय माना अमृत वेले, यानी जो भक्ति में कहा जाता है राम सुमेर प्रभात मेरे मन, अपने को आत्मा समझ के बुद्धि योग ईश्वर में लगाने की बात। फिर अगर बुद्धि का कनेक्शन एक्यूरेट जुड़ गया तो हमें क्या प्राप्ति होती। तो प्राप्ति ये होती है कि 5 विकारों से मुक्त हो जाते हैं, और साथ ही साथ दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है।
दिव्य गुण दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण के लिए 16वें अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक देखे थे। 16 चैप्टर के सेकंड और थर्ड नंबर श्लोक देखे थे। अब इसके अलावा जो राजयोग से प्राप्त अष्ट शक्तियां हैं, तो समाने की शक्ति, एक तो सहन करने की शक्ति देवताओं के मुख्य गुण, दूसरी बात है समाने की शक्ति। तो समाने की जो शक्ति है, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया सागर नदी के जलधारा और कचरे को समा लेते हैं, तो 2 का 70 नंबर श्लोक में आया है अपूर्य मानव अचलम प्रतिष्ठा। फिर परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, फिर आगे सामना करने की शक्ति यानी मुकाबला करने की शक्ति। तो उसके लिए सामना करना, मुकाबला करना, तो उसके लिए श्लोक है 18 का 30 और 6 का 22। 18 का 18 का 30 नंबर श्लोक और 6 का 22 नंबर श्लोक। फिर आगे सहयोग शक्ति, आगे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो कछुआ को चित्र में दिखाया गया, उसके लिए 2 का 58 नंबर श्लोक, 2 का 58 नंबर श्लोक। फिर आगे है समेटने की शक्ति, बैग एंड बैगेज रेडी करके रखा रहे परमधाम वापस जाने के लिए। फिर बुद्धि योग, मुसाफिर खाने में बुद्धि योग नहीं लगाना। इसके अलावा राजयोग से फायदा, तो राजयोग से क्या फायदा है, इसके लिए श्लोक देखे थे 9 का 22, 2 का 40, 9 का 22 और सेकंड का 40 और 14 का 2। तो ये इन नंबरों का श्लोक देखे थे कि एक तो जो प्राप्त वस्तु उसकी प्राप्ति करवाएंगे, उसका रक्षण भी कराता है और महान भय से भी रक्षण, और प्रलय काल में भी हम व्यतीत नहीं होंगे, प्रलय न व्यथंती च। तो ये इस प्रकार का लिंक था। अभी तो सभी माताओं का हो गया होगा लिंक लिखना, या फिर कोई छूट गए, क्योंकि अभी 5 मिनट है तो उसे कोर्स को रिपीट करना था। सभी का लिंक लिखना हो गया होगा या कोई छूट गए हैं? दो माताएं, ठीक है, 3 4 फिर से 1.5 के 1.5 हाथ। ठीक है माता जी, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। अभी फिर आज कोर्स रिपीट नहीं होगा, लिंक ही कंप्लीट करिएगा। एक बार फिर से, सबसे पहले था योग का प्रकार। योग का प्रकार एक्चुअली ये सब किताब में ही है, अनूठी की किताब पढ़ेंगे तो किताब में मिलेगा। फिर भी नोट कर रहे हैं तो नोट कीजिए। पहला है योग का प्रकार, ये मुख्य हेडिंग हो गया और इसके अंदर लिख सकते हैं हठ योग से राजयोग श्रेष्ठ या राजयोग श्रेष्ठ। श्लोक है 6 का 46, 6 का 46। फिर आगे समझे थे हठ योग राजयोग, 6 का 16 17, 6 का 16 और 17। फिर आगे है, इसे योग नहीं याद कहना चाहिए। तो योग की परिभाषा, योग मना क्या, जुड़ना,
तो समोत्तम योग उच्चते 2 का 48 नंबर श्लोक और 6 का 19 नंबर श्लोक। 2 का 48 और 6 का 19। फिर आगे है किससे योग लगाना है। तो ईश्वर से बुद्धि योग लगाने की बात है। और लगाने से क्या होगा?